एडवोकेट रईस अहमद मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि 6 पिटीशन इन्होंने इस वक्त के खिलाफ जो है लगाई हैं, जिसमें 4 लिस्टेड भी हुई हैं। क्या कुछ रहा कोर्ट में, एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आज रईस साहब, आपने भी 6 पिटीशन लगाई, 4 लिस्टेड हो गई, क्या कुछ रहा आप लोगों की तरफ से कोर्ट में? देखिए, जो आज जो हुआ है, बहुत आर्गुमेंट जो हुए हैं, जो सीनियर काउंसिल ने किए हैं, वो कोर्ट ने उसको काफ़ी कंसिडर किया है और लोगों को ये उम्मीद भी हो गई थी और कुछ मीडिया चैनल्स ने शायद इसमें इंतरिम का कुछ न्यूज़ भी चला दिया था। तो पूरी तरह से ये उम्मीद थी कि कोई रिलीफ मिल पाता, लेकिन क्योंकि सीनियर काउंसिल्स ने, तुषार मेहता जी वगैरह ने उसमें टाइम मांगा। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी जी और दूसरे सीनियर काउंसिल जो है आज ही इसके ऊपर आर्गुमेंट कंप्लीट करना चाहते थे। किसी ने आधे घंटे का और मज़ीद इसके अंदर टाइम मांगा था, लेकिन क्योंकि 4 बज चुके थे ऑलरेडी और आज सिर्फ 3:30 बजे तक ही सुनवाई होनी थी और ऑलरेडी आधा घंटा ज़्यादा सुनवाई हो गई थी। तो इसमें इस वजह से जो है इसको डेविड कर दिया। जो डेट दिया कुछ फैसला हो सकता है। जिस तरह से आज बेंच जो है कन्विंस थी पूरी तरह से कि वो जो है वो वक्फ बाय यूज़र पे या जिस तरह जो भी रिलीफ वक्फ के मामलों में जो भी पटिशनर थे उनके जो प्रेयर्स थी उनके ऊपर बेंच काफ़ी हद तक कन्विंस थी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल भी शायद हो सकता है उसमें फैसला जो है वो हक में है हमारे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोर्ट का रुख रहा है उससे साफ तौर पर वाज़ेह होता है कि कोर्ट मुतमईन कई चीज़ों को लेके कन्विंस नज़र आ रहा था। अब देखना यह है कि कल का जब सुनवाई होगी उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे आते हैं।